वही मनहूस बंगला जिसमें रहने वाला कोई भी मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मनहूस बंगला डिप्टी सीएम बंगला का जो इतिहास रहा है उसे दोहराते हैं कि बंगला मनहूस क्यों है। बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो मंत्रियों को बंगला दिया गया, लेकिन एक बार फिर से वही मनहूस बंगला जिसमें रहने वाला कोई भी मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये बंगला तब उप मुख्यमंत्री के लिए दिया गया था जब तेजस्वी बंगले को लेकर खाली नहीं करने के जिद पे अड़े थे। लालू के लाल ये चाहते थे कि उनके घर के सामने वाला घर उनको मिल जाए, लेकिन नीतीश कुमार जिद पर आ गए क्योंकि उनके साथ सुशील मोदी थे। सुशील मोदी भी उस बंगले में आने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे थे। तेजस्वी यादव जब उस बंगले में गए थे तो उनको इस बात की उम्मीद थोड़ा भी नहीं था 2015 में कि कभी ऐसी भी नौबत आएगी कि 5 देश रत्न मार्ग का वो बंगला जिसकी 4 दीवारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दीवार से सटती है, उस दीवार को फांद कर कोई बाहर भी निकल पाएगा। तेजस्वी को लगता था कि नीतीश कुमार के बगल में रहकर 2020, 25, 30 लंबे समय तक शासन में आएंगे और राज करेंगे। लिहाजा बंगले को काफ़ी सुख सुविधा और जो हाई फाई व्यवस्था के तहत बनवाया गया था, लग्जरियस इतना था कि पूछिए मत। उसके अंदर जो बाथरूम होता है उसमें 4 एयर कंडीशनर की व्यवस्था की गई थी, एसी लगाया गया था। जैसे इस बात की जानकारी सियासत में विरोधी दल के उस वक्त के नेता को मिली थी, उनके चेहरे पर उस बंगले को पाने की ललक झलकने लगी थी। हालांकि उस बंगले में जाते ही सुशील मोदी के कैरियर का ग्राफ द एंड की तरफ जाने लगा। तेजस्वी यादव जिस बंगले में गए थे डिप्टी सीएम बनकर, निकले उस बंगले से नेता विरोधी दल होकर। हालांकि वो बंगला तेजस्वी के लिए जितना मनहूस रहा, उस बंगले को छोड़ने के लिए तेजस्वी यादव को उतने ही पसीने बहाने पड़े। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह बंगले पर कब्जा करने के लिए सुशील मोदी बीजेपी के नेता थे और बिहार में डिप्टी सीएम बन गए थे और तेजस्वी नेता विरोधी दल हो गए थे। तो तेजस्वी कहते थे कि नेता विरोधी दल संवैधानिक पोस्ट है, जबकि डिप्टी सीएम तो कोई ऐसा संवैधानिक पोस्ट ही नहीं है जिसके लिए बंगले का प्रारूप बदल दिया जाए। लेकिन अंत में कोर्ट की फटकार के बाद तेजस्वी यादव भारी जुर्माना के बाद 5 देश रत्न मार्ग का बंगला 2015 की सियासत के बाद, 2017 के बाद और 2019 के बीच में छोड़ना पड़ा। 2019 में जब सुशील मोदी उस बंगले में कदम रख रहे थे तो उन्होंने मीडिया के साथ उसमें एंट्री की। खूब हाय तौबा मचा। सुशील मोदी बता रहे थे कि इस बंगले में जो बेड है वो भी प्रेशर हाइड्रोलिक बेड है, जब मन जैसे चाहा वैसे उठ जाता है, आरामदायक का पूरा ख्याल। वैसे भी लालू परिवार के खिलाफ बीजेपी के नेताओं का यही कहना था कि सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग सुख सुविधाओं से कोई समझौता नहीं करते हैं। गरीबों के नेता बनने वाले लोग गरीबों की बात छोड़कर जो आरामगाह बनाते हैं उसमें करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया था। दरअसल तेजस्वी यादव जब उस बंगले में रह रहे थे तो भवन निर्माण विभाग के चार्ज में भी वही थे, मंत्री भी वही थे। लिहाजा उस बंगले के रंग रोगन से लेकर साज सज्जा तक, उस बंगले के चप्पे चप्पे पर, उसके अंदर हरियाली से लेकर उसके बोर्ड तक, सड़क तक, दीवारों पर रंग पुताई से लेकर उसके अंदर जो टाइल्स और मार्बल लगी थी ना, उसके लिए भी तेजस्वी यादव के पसंद का ही ध्यान रखा गया था। और यही वजह है कि जब वो बंगला बनकर तैयार हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी देखकर दंग रह गए। एक वक्त था जब कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बंगले में भी वो सुविधा नहीं है जो तेजस्वी ने 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले में बना रखी है। हालांकि सियासत का पहिया जब घूमता है तो तेजस्वी यादव समय के शिकार हुए और सत्ता से बेदखल हो गए, नेता विरोधी दल हो गए, उप मुख्यमंत्री से सत्ता चली गई। लेकिन सत्ता में आई बीजेपी के नेता बेचैन थे। सुशील मोदी कोर्ट के फटकार के बाद तेजस्वी यादव ने जब बंगला खाली किया तो एसी उखाड़ कर ले गए। खूब बवाल मचा कि एसी तक तेजस्वी ले गए वहाँ खेलने के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है प्लेयर रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, खेलने की भी कई सुविधा थी। ऐसे ऐसे महंगे महंगे बोर्ड लगाए गए थे,
खेलने की व्यवस्था की गई थी कि सुशील मोदी कह रहे थे कि सरकार का पैसा इसमें बर्बाद किया गया है। खैर, ये तो बंगले की चर्चा हुई कि बंगला कितना लग्जरियस था। अब बताते हैं कि बंगला मनहूस क्यों है। तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल में तकरीबन 18 महीने यानी 2 साल से थोड़ा सा कम वक्त उस बंगले में शासन कर पाए डिप्टी सीएम के नाते। सुशील मोदी आए 2017 के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया। सुशील मोदी उस बंगले में जब पहुंचे 2020 का विधानसभा चुनाव आ गया। सुशील मोदी उस बंगले में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इस बीच सुशील मोदी 2020 के चुनाव में उनका कद बीजेपी ने कतर दिया, कैंची से पर कतर दिया, कद घटा दिया गया। सुशील मोदी को बिहार से हटाकर दिल्ली भेज दिया गया। सुशील मोदी जिस बंगले के लिए दिल्ली तक संघर्ष किए थे वो बंगला ही नहीं, बिहार की सियासत भी उनके हाथों से फिसल गई। अब बात 2020 में एनडीए की सरकार बनी, उसमें बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। 2 डिप्टी सीएम बने। तारकिशोर प्रसाद उस बंगले में उप मुख्यमंत्री बनकर आए थे। हालांकि इस बीच सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर दी कि अब जब भी कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा तो 5 देश रत्न मार्ग का बंगला ही उसे दिया जाएगा, मनहूस बंगला डिप्टी सीएम का। ये सरकारी कागजों में दर्ज हो गया। अब इस मनहूस बंगले में रहने के लिए तारकिशोर प्रसाद पहुंचे। साल 2020 में सरकार बनी, तारकिशोर प्रसाद पहुंचे। 20 के लास्ट तक वो गृह प्रवेश कर लिए थे। 20, 21 और 22 के मिड तक यानी अगस्त के पहले तक तारकिशोर प्रसाद उसी बंगले में रहे। और 9 अगस्त को सुबह सुबह तारकिशोर प्रसाद को बड़ा झटका लगा जब तारकिशोर उस बंगले में रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। बिहार में डिप्टी सीएम बने तारकिशोर प्रसाद, विधायक बनकर रह गए। 2022 में सरकार चली गई एनडीए की, फिर से तेजस्वी यादव की सरकार बनी। तेजस्वी फिर से वापस उसी बंगले में चले गए। 5 देश रत्न मार्ग के बंगले में फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन इस बंगले में तेजस्वी यादव कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 17 महीने में सरकार से फिर बाहर हो गए और फिर मनहूस बंगले में रहने वाले डिप्टी सीएम नेता विरोधी दल हो गए। इस बीच तारकिशोर प्रसाद जो बिहार में डिप्टी सीएम थे, उनसे बड़ी उम्मीदें थी। ठीक ही डिप्टी सीएम रहे हैं तो बीजेपी में बड़ा, लेकिन जिस तरीके से सुशील मोदी का सीधे तौर पे डाउनफॉल हो गया, उस बंगले में रहने के बाद सुशील मोदी के करियर पर पूर्ण विराम और ठप्पा लग गया। द एंड का तारकिशोर प्रसाद के पीछे भी यही लगते हुए दिखाई पड़ रहा है। डिप्टी सीएम तारकिशोर जब फिर से एनडीए की सरकार बनी नीतीश कुमार और बीजेपी की, तो मामूली एक विधायक बनकर रह गए हैं। बीजेपी ने उनको इस बार मंत्री तक नहीं बनाया, जबकि उनके साथ डिप्टी सीएम रहने वाली रेणु देवी को उस वक्त जो डिप्टी सीएम थी 2020 में, उनको 2024 में मंत्री जरूर बना दिया। लेकिन तारकिशोर प्रसाद सत्ता के करीब दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं। मनहूस बंगले का ये करामात था। उसके बाद खौफ, हालांकि मनहूस बंगला 5 देश रत्न मार्ग का इकलौता बंगला नहीं है जो कि मनहूस बंगला है। इसके अलावा भी पटना के लुटियंस जोन में कई ऐसे बंगले हैं जिस पर मनहूनियस जो मनहूस है, जिसमें रहने वाला मंत्री कभी कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाता है। उसकी भी हम बातें आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम बात 5 देश रत्न मार्ग का बंगला नंबर 5 जो सबसे मनहूस है, उस बंगले में रहने के लिए एक बार फिर से सम्राट चौधरी आ रहे हैं, क्योंकि आज सरकार ने अब 5 देश रत्न मार्ग का बंगला सम्राट चौधरी को दे दिया है। क्योंकि बिहार में डिप्टी सीएम होने के नाते 5 देश रत्न मार्ग का बंगला डिप्टी सीएम को ही दिया जाएगा। तेजस्वी यादव को फिर से बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया जाएगा। क्या तेजस्वी इतनी आसानी से बंगला खाली करेंगे? हालांकि अब कर देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जिस एक अन्य मार्ग में रहते हैं, वहाँ जाने के लिए आपको 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले से मोह त्यागना होगा। अब देखना है कि एक बार फिर से सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम बने हैं तो ये कितने दिन तक मनहूस बंगले में रहते हैं, ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं, या मनहूस बंगला का जो इतिहास रहा है उसे दोहरा पाते हैं। खैर, भविष्य के गर्त में कई कहानी पटना के लुटियंस जोन के बंगलों की है, जिसमें 5 देश रत्न मार्ग डिप्टी सीएम के नाम से जो बंगला है वो सबसे मशहूर है। बंगला नंबर 5 आप भी कभी अगर उधर जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिहार में डिप्टी सीएम के नाम से जिस बंगले पर सबसे लंबा चौड़ा नेम प्लेट सीना तान कर लगाया जाता है, वो कुछ ही दिनों में मुरझा के उतर जाता है।